चलो चलो जल्दी चलो। प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आए। ये संतों के परमार्थी वचन, ये आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेंगे। संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि में इस कलयुग में हुआ है और किसी युग में नहीं आए थे, वो कलयुग में आए। और जब से कबीर साहब आए तभी से संत मत और संत नाम सुनने को आपको मिला है। 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी ये नाम नहीं है, उनमें भी संत नाम नहीं है। तभी तो महापुरुषों ने इशारा करके बताया कि वेद थके ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, और गीता का जगम नहीं वो संतों का देश। उस सत्य देश से संत आते हैं, उनके बारे में जानकारी केवल कलयुग में मिली है। ये जो अवतारी शक्तियां जिनको भगवान कहते हैं, ये तो बीच के लोक में आए थे। ये ऊपर के लोक से नहीं आए, बीच के लोक से। राम सा केतु लोक से आए, कृष्ण गोलोक से आए। बस यहाँ 2 ही की चर्चा है और इसके अलावा आपको कुछ बताया नहीं गया। इसीलिए इनको कहा गया है त्रिलोकीनाथ। ये 3 लोक के मालिक है, लेकिन सत्यलोक के मालिक नहीं है। और जीवात्मा हमारी आपकी सत्यलोक की रही। जब तक सत्यलोक सचखंड अनामी धाम से कोई नहीं आएगा, तब तक इन जीवात्माओं का कल्याण नहीं होगा। जीवात्मा को जगाने वाले संत महापुरुष जो सतलोक से आते, जहाँ की जीवात्मा रहने वाली वहीं के संत हैं, तो उनको ये राज मालूम है जीवात्मा कहाँ की रहने वाली, और किसी को नहीं मालूम, क्योंकि इनकी पहुंच वहां नहीं है। ये वहां जा ही नहीं सकते। जब तक मृत लोक मंडल में मानव तन न मिले और मानव तन के जानकार संत महापुरुष न मिले, तब तक कोई जीवात्मा यहां से जाके घर नहीं जा सकती। इसीलिए तो इशारे में कहा गया कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। और भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। और भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। अब आप सोचिए, जब इनकी खुद नहीं जगी, तुम्हारी कैसे जगाए? और तुम्हें ज्ञान कराया गया केवल रामकृष्ण तक, इसके आगे तुम जानते नहीं कुछ। अगर संत महापुरुष न आते तो ये भेद कभी नहीं खुलता। घिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, संत न आते जगत में तो जर मरता संसार। ये जीवात्मा है, जन्म मरण से कभी छुटकारा नहीं पाती, ऐसी काल माया के देश में बनी रहती है। और 3 युगों से बनी है, नहीं निकल पाई। तो कितना अच्छा अवसर आपको मिला है। कलयुग तो सबसे खराब माना गया है, लेकिन संत महापुरुषों ने कलयुग को सबसे अच्छा बताया कि कलयुग सम नहीं आन युग जो नरकर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा युग जीवात्मा के कल्याण के लिए है ही नहीं, लेकिन संत महापुरुषों पर आपको विश्वास हो जाए, बस ये विश्वास की बात है। अगर विश्वास हो जाए तो सब काम आपका आसान से हो जाए, लेकिन विश्वास इतनी जल्दी हो नहीं सकता।
जब तक कि सच्ची जानकारी न मिले। जब सही सच्ची जानकारी मिल जाएगी तब आपको विश्वास हो जाएगा। और यहाँ सही सच्ची जानकारी देने वाला कोई आया नहीं था, और आए तो इस कलयुग में आए हो, तभी तो लोगों को जानकारी नहीं है। और सीताराम राधे श्याम के अलावा तुम कुछ जानते नहीं हो, तुम्हें बताया नहीं गया, जबकि ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, ये काल शक्ति है। तुम्हें चाहिए दयाल जो तुम्हारे पाप कर्मों की माफी करा दे और तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दे। तुमको तो दयाल शक्ति चाहिए। और ये सब काल शक्तियां आई, 10 अवतार हैं आपके, कक्ष मक्ष 12 नरसिंह वामन परशुराम भगवान राम भगवान कृष्ण। लेकिन संतों ने कहा भाई अवतार तो है ये, लेकिन 10 अवतार काल के जानो, तुम इनसे अब गहो किनार। राम कृष्ण को जग में आए काल धरे अवतार, और संत मता इन्हू नहीं जानो, और रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण द्वार। बहुत साफ कह दिया कि इनके दरवाजे पर मत्था टेकने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये स्वयं काल है। महाकाल ने भेजा तो काल नगरी में आकर इन्होंने काल नगरी का सुधार किया, और वो भी सुधार किया तो संहार से, यानी मारकाट हिंसा करके सुधार किया। और मारकाट हिंसा तो तुम्हारे यहाँ पाप कर्म माना जाता। अगर कोई किसी को मार दे, इंसान को, तो उसको फांसी की सजा दी जाती, उसको फांसी की सजा दी जाती। अगर एक किसी को मार दे तो फांसी की सजा, और तुम्हारे भगवान ने तो करोड़ों को मारा, उसकी पूजा हो रही है। यह कैसा विधान है? इसी राज को संत महापुरुषों ने खोला कि तुम्हें कैसा फंसाया गया और कैसा बहकाया गया कि सच्चाई की जानकारी आपको मिली नहीं है। क्यों? जब तक सत्य देश से कोई संत महापुरुष नहीं आएंगे तो सत्य की जानकारी नहीं हो सकती। और यहीं तक तुम्हारी सीमा है। बस त्रिलोकीनाथ के अलावा तुम कुछ जानते नहीं, ना तुम्हें कुछ जनाया गया। और वो भी बेचारे पछताते रहे, क्योंकि उनको सच्चा सदगुरु नहीं मिला। रामकृष्ण को तो गुरु ही मिले, बिना गुरु के उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन तुम कलयुग के जीव कितने बड़े भाग्यशाली हो कि तुमको समय का सदगुरु मिला, जो रामकृष्ण को भी नहीं मिला था। लेकिन इस बात को लोग कैसे समझेंगे? उसी के लिए संतों ने अभियान चलाया। जानकारी, और सब तरफ की जानकारी थी, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, सारे लोगों को मंडलों की जानकारी। और ये जानकारी कैसे हो, इसीलिए जीवात्मा के अंदर ये प्रेरणा भरी गई। अरे भाई, तू जब तक लोकों में नहीं जाएगी तो तुझे क्या पता चलेगा किस लोक में क्या होता है, और कौन लोग तेरा है, कौन लोग किसका, सबकी जानकारी। तो ऊपर से नीचे जब भेजा गया तब ब्रह्मा के लोक में आई तो ब्रह्मा जी को देखा, विष्णु लोक में आई तो विष्णु का दर्शन हुआ, शिवलोक में आई तो भगवान शंकर का दर्शन, साकेत लोक में आई तो भगवान राम का दर्शन, गोलोक में आई तो भगवान कृष्ण का दर्शन, और देवी देवताओं के लोक में आई तो देवलोक का दर्शन, और मृत्यु लोक में आई तो इन्हें मरने वाले शरीरों में जाके देखा जीवात्मा, ऐसे नहीं, उसको पूरा अनुभव कराया गया सब। और इसी अनुभव के लिए उसके अंदर प्रेरणा फुरना भरी गई। तब उसने कहा कि मालिक एक बार हमको नीचे के लोगों में भेज दीजिए, बड़ी इच्छा हो रही देखने की, बहुत देखने की इच्छा हो रही। वो ये सोचती थी शायद हमारे लोग से नीचे के लोग अच्छे हों, इसलिए उसके अंदर ये इच्छा हुई कि चलो देखे चलकर।
यद्यप सतलोक सतपुरुष ने बहुतेरा समझाया कि देख तू, यानी मतलब बेवकूफ न बन, सबसे नीचे का लोक बहुत खराब है मृत्युलोक, जहां गंदगी ही गंदगी, वहां सत्य का नामो निशान नहीं है। लेकिन ऐसी फुरना, ऐसी प्रेरणा भर दी गई थी, बार बार कह रही नहीं मालिक एक बार तो दया कर ही दीजिए, देखे चलकर वहां क्या है। कहा अच्छा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो जाओ। तो सतपुरुष ने ऐसे ढकेल नहीं दिया, कहा लो ये नाम डोर शब्द डोर, इसी को नामदान कहते हैं। ये आधार है, बगैर आधार के जीवात्मा कहीं आ जा नहीं सकती। तो कहा ले ये नाम डोर शब्द डोर को पकड़ ली और धीरज से उतर जा नीचे। तो जब सतपुरुष ने सत्य से यानी सत्य के नीचे उतारा, क्योंकि वहां तो जीवात्मा खचाखच भरी है, वहां कोई इस तरह के शरीर है नहीं पंचभौतिक। और जब सत्यलोक के नीचे जीवात्मा को उतारा जाएगा तो ये से नंगा नहीं भेजा जाएगा। सत्यलोक के नीचे किसी लोक में जब उतारा जाएगा तो उसी लोक का कपड़ा इसको पहरा के भेजा जाएगा, नंगी नहीं उतारी जाएगी। जब सत्यलोक के नीचे सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को उतारा तो सत्यलोक के नीचे है अलख लोक, कारण लोक। तो कारण लोक का कपड़ा पहनाया इसको, जो 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तत्वों का कपड़ा इसे नंगा देखकर पहरा दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को कारण लोक के नीचे उतारा तो कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है, जो 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध चतुष्तंताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा तो सूक्ष्म लोक के नीचे है लिंग लोक, इसी को देवलोक कहते हैं। ये है 17 तत्वों का चतुष्ट, ये 10 इंद्रियां और चतुष्तंताकरण और सतो गुण तमो गुण रजो, ये मतलब 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा तो लिंग लोक के नीचे है ये मृत्यु लोक, जहां हम आप बैठे हो। जब यहां उतारा तो यहां 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया, 5 तत्वों का कपड़ा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल हो गए? 4 खोल, कारण सूक्ष्म लिंग और स्थूल। ये मृत्यु लोक को संतों ने स्थूल लोक कहा। ये कपड़े 4 पहना। अब प्रेमियों, जो जीवात्मा पर से चारों कपड़ों को उतार जानता है और पाक साफ निर्मल करके अलग खड़े करेगा, वो नामदान देगा। तुम्हें भी नहीं मालूम नामदान देता कौन है। एक ने अल्लाह मचा दिया, नामदान हो रहा, नामदान दे रहा, भाग खड़े हुए साहब। अगर ये सत्संग सुना होता तो तुम्हारे अंदर ये पक्का विश्वास होता कि ये झूठा है। नामदान देने वाला वो है जो जीवात्मा पर चढ़े 4 खोल कब्रों को उतारना जानता, वो नाम देते। जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो नामदान देगा। ऐसे थोड़ी है एक ने कह दिया सब दौड़ पड़े वहां। ये भी नहीं जानते कि नामदान दे रहा है कि नामदान सुना रहा है कि दोहरा रहा है। मैंने लोगों से पूछा, अरे भाई कौन सा नामदान दे रहा? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा कोई 6वां 7वां 8वां नाम बता रहा जो कह रहे नामदान दे रहा है? वो 5 नामों को पहले भी दोहराता था, आप भी दोहरा रहा। यही भूल भरम तुम्हारे अंदर घुस गई और तुम बात को समझ नहीं पाए। तभी कहा था सत्संग वचनों को बड़े ही चाव हाव भाव में सुनना चाहिए, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते। और तुम मथुरा जाते रहे, वही भंडारे ढूंढते रहे बस, कहाँ अच्छा भोजन मिलेगा, कहाँ ये, कहाँ यहाँ स्पीच दी, वहाँ भाषण किया, वहाँ प्रेमियों से सेवा वसूली और 60% उनको दे दी और 40% तुमको मिल गई, तुम गौरव उठाए।
तुम यही कमीशन एजेंटी, ये व्यापारी तुम करते रहे मथुरा में। तुमने सत्संग के वचनों को नहीं पकड़ा, न सुना है, न पकड़ा है, न अपने जीवन में उतारा है, इसलिए सत्संग वचनों की सच्चाई तुम्हारे पास है ही नहीं। फंस तो तुम जाओगे। वो तो वचन इसलिए सुनाए गए थे कि तुमको कोई फांस नहीं सकता, तुम्हें कोई बहका भरमा नहीं सकता, कोई स्वार्थी लोभी लालची तुमको अपने चंगुल में फंसा नहीं सकता। अगर तुमने सत्संग वचनों को यानी मतलब अपने अंदर बैठा लाए, अपने जीवन में उतारा, तो ये तो काम आपने किया नहीं। अब फंस गए हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। अभी क्या, जो आगे भारी मुसीबत आ रही, तो तुम्हारे पास तो उससे बचने का कोई उपाय है नहीं, और न तुमने कभी उसके बारे में सोचा है, और ये किसी को दिखाई देता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। ये तो वही बताएंगे जो त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकाल बोधी हैं, भूत वर्तमान के जानकार हैं। जैसे आप दो आंखों से देख रहे हो सामने, ऐसे वो तीसरी आंख से भूत वर्तमान को स्पष्ट देखते, तब वो बताते। ऐसे थोड़ी कोई किताबों से पढ़ के लिख के नहीं बताया, वो सब देख करके। जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है वही ये काम कर सकता है, ये सबके बस की बात नहीं है। तो आपको तो ये सब विचार करना चाहिए। प्रेमियों, ये संत मत है, और तुम्हारे सामने काल मत रहा। हमेशा काल मत की चर्चा हुई है, काल के जीवों की चर्चा हुई है, और काल के जीवों के लिए जो काल शक्ति जिसे अवतार कहते हो वो है, उन्होंने भी काल की चर्चा की। दयाल की चर्चा यहाँ हुई ही नहीं, और ये दयाल का विषय है। जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना, पाप कर्मों में माफी दिलाना, ये दयाल शक्ति का काम। ये काल शक्ति काम नहीं कर सकती, उसको अधिकार नहीं है ये। तो इसलिए आपको अवसर मौका मिला है, ये संत महापुरुषों के वचनों को बड़े ही सतर्कता के साथ सुनना चाहिए और पकड़ करके रखना चाहिए। यही तुम्हारे जीवन को लाभ देने वाले हैं, और तो सब झूठा है। झूठा है संसार जगत, ये सब झूठा है। यहाँ सच कोई नहीं, यहाँ आप सच्चाई ढूंढे हुआ नहीं है। इस झूठे जगत में, नासमान जगत में और नासमान शरीर में, तुम भी नासमान शरीर में हो, और ये जगत संसार भी नासमान है। यहाँ जितना जो कुछ आंखों से देख रहे हो सब नासमान, जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता, और सब मर जाए शब्द नहीं मरता। वो शब्द केवल अमर है, बाकी सब मरने वाला। और शब्द का ज्ञान कराने संत महापुरुष आते, क्यों जीवात्मा शब्द सने ही, बड़ा शब्द कहा साफ साफ कि शब्द सने ही गुरु जो होवे तो झट देवे भेद लखा है। अगर शब्द पार की गुरु है, शब्द से स्नेह करने वाला, तो आपकी जीवात्मा को खुराक शब्द है, वो जीवात्मा की खुराक देकर इसको बलवान बलवती बनाकर और इसके घर पहुंचा देगा। बाकी ये काम किसी के बस का नहीं। ये अवसर आपको मिला है, इसका आप लाभ उठा लीजिए। कल तो मैंने आपको देश के बारे में, समाज के बारे में ये सब बताया था कि हमारे देश में जब कोई परेशानी आई, व्यवस्था कोई बिगड़ी, तो ठीक करने के लिए कोई न कोई आया। ये भी बताया वो कब आती शक्तियां, पूरा परिचय है, ऐसा नहीं। ये कब शक्तियां आएंगी तो बड़े साफ शब्दों में लिख के बताया, ताकि आप भूलने न पाओ। और याद रखो कि ऐसा समय अगर आ जाए तो समझ लो कोई अवतारी के आने का समय हो गया। कब कब? कि जब जब हो ये धर्म की हानि, और बाढ़ है आंसू रे अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, और हर ही कृपा निधि सजन पीरा। ये परिचय
और तारी शक्तियां कब आएंगी, वो परमात्मा कब भेजेगा। परमात्मा स्वतः नहीं आता, अपनी शक्तियों को भेजता। जैसे कोई झगड़ा हो जाए तो प्रधानमंत्री थोड़ी आएगा, उसने नीचे व्यवस्था बना रखी, उनको भेजेगा। इसी तरह जब देश समाज की व्यवस्था बिगड़ती है, मानव के मन मस्तिष्क खराब हो जाती है, दूषित खान पान दूषित हो जाता है, विचार दूषित हो जाते हैं और वो कर्म दूषित करने लगता है, जिससे परिवार समाज देश की व्यवस्था बिगड़ जाती है। ऐसे बिगड़े माहौल को ठीक करने के लिए परमात्मा की तरफ से कोई न शक्ति आती जाती है, कोई न कोई शक्ति आती जाती। ये प्रमाण है। जब इंसान काम नहीं कर पाता, जिनको आप विद्वान कहते हो, राजा कहते हो, धनी मानी कहते हो, जब उनके द्वारा कोई काम नहीं होता बल्कि उनके द्वारा बिगाड़ होता, तब जो परमात्मा की तरफ से कोई शक्ति आती और सबको सही सच्चे रास्ते पर चलने की शिक्षा देती, भूमिका बनाती है, व्यवस्था बनाती है और जीवों को चला करके एक अच्छा माहौल तैयार करती। आज वो समय है, आज समय की मांग है कि समाज बिगड़ गया, परिवार बिगड़ गए, इंसान बिगड़ गए, तो दुनिया में बिगाड़ हो गया और वो किसी के बस का भी नहीं है। अब परमात्मा की तरफ से किसी के एक शक्ति के आने का समय है और शक्ति आ चुकी है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं सकते।